हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज मैं आप लोग के साथ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता क्या है और साथ में वन वन क्या होता है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर आज डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए ये है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। लेट जी स्टार एंड जी डैश हैज आर टू ग्रुप्स are mapping f such that G to G dash is said to be group homomorphism if f of A star B is equal to f of A has f of B for all A B belongs to। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। कभी भी हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें दो ग्रुप्स की जरूरत पड़ने वाली है। वो ग्रुप आपस में कभी सेम भी हो सकते हैं और वो ग्रुप आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे ग्रुप जी का, जो कि मैपिंग डिफाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। मैपिंग हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरह से, एफ सच दैट जी टू जी डैश दोनों ग्रुप में से कोई भी डोमेन हो सकता है, कोई भी यहाँ को डोमेन हो सकता है। लेकिन इन द डेफिनेशन में हम लोग लेकर के क्या चले हुए, जी स्टार जो है वो हमारा डोमेन है एंड जी डैश हैच जो है वो हमारा को डोमेन है। तो डोमेन में जो ग्रुप है उस ग्रुप से हम लोग दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कि ए एंड बी हमारा दो एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से, ग्रुप जी से। तो इसके ऊपर इन दोनों एलिमेंट के बीच में अगर हम लोग क्या करें, इस ग्रुप का ऑपरेशंस डिफाइन कर दे, मतलब यहाँ ये कर दे ए स्टार बी जो होगा, ए भी क्या होगा, ग्रुप जी से बिलोंग्स करेगा बिकॉज एक क्लोजर प्रॉपर्टी है और ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब जो हमारा ये एलिमेंट बन के आया है इस पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस को ऑपरेट कर देंगे। यहाँ फंक्शंस ऑपरेट करेंगे तो फंक्शंस क्या है, मान लेते हैं एफ हमारा फंक्शंस है, तो एफ ए स्टार बी हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए हैज एफ ऑफ बी के बराबर आना चाहिए। अब हैज क्या है, हैज हमारा सेकेंड ग्रुप जो हमारा कोर डोमेन में ग्रुप है, इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तभी हम लोग बोलेंगे कुछ जो गिवन ग्रुप्स है उन ग्रुप के बीच में अगर हम लोग मैपिंग डिफाइन करते हैं तो वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बना लेता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है समझिए, एफ सच दैट आर प्लस टू आर डॉट डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब इसे हम लोग होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो डोमेन में ग्रुप है इस ग्रुप से दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं ए और बी दो हमारा एलिमेंट है जो ग्रुप आर प्लस से आ रहा है। तो इस पे अगर हम लोग ऑपरेट करें इस फंक्शंस पे इस एलिमेंट के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई टू द पावर ए आ जाएगा एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, ई टू द पावर यहाँ बी आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ ऑपरेशंस क्या है, एडिशंस है। तो इन दोनों के बीच का हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का हम लोग निकाल रहे हैं कि यहाँ के बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के बराबर आना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये फंक्शन है यहाँ से एल एच एस लेके चलते हैं हम लोग। एल एच एस क्या है हमारा, एफ ऑफ ए प्लस बी है और यहाँ एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का पावर के रूप में लिखा गया है यहाँ ए प्लस बी, तो इसे हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी लिख सकते हैं। अब ई टू द पावर ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा इंटू ई टू द पावर बी की वैल्यू क्या है, हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी, तो ये क्या है, एफ ऑफ बी। तो देखिए हम लोग एल एच एस लेके चले हुए थे और आर एच एस हमने दिखा दिया।
कि LHS इज इक्वल टू यहाँ RHS आ गया है, तो गिवन फंक्शन से ये क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म बनाएगा R प्लस से लेकर R डॉट में। अब यही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं इसी एग्जाम्पल में। यहाँ R डॉट ना करके R प्लस अगर कर देंगे तो उस केस में बनाता है या नहीं बनाता है वो देख लेते हैं। सिमिलरली यही सब वर्क वहाँ भी होगा। ये क्या हो गया, ए बी जो होगा वो डोमेन के ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू हमारा यही आएगा e टू द पावर ए, एंड एफ ऑफ बी का भी वैल्यू यही आएगा e टू द पावर बी। तो ये क्या होगा, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, जो कि हमारा फर्स्ट ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है, ये किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी का बराबर आना चाहिए, बिकॉज सेकेंड ग्रुप का भी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ एडिशन है, इसलिए हमें जो यहाँ मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, एडिशन ही मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर ए प्लस बी, और ई टू द पावर ए प्लस बी को सेपरेट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी आएगा। अब इसे हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आ गया, ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी, और हमें ज़रूरत क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी की ज़रूरत था, बट ये यहाँ नहीं आया। तो इस केस में अगर हमारा फंक्शंस डिफाइन हो आर प्लस से आर प्लस में, तो ये क्या होगा, जो फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। तो आई होप आप लोग को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि वन वन होमोमॉर्फिज्म क्या है। अब देखिए यहाँ वन वन होमोमॉर्फिज्म समझ लीजिए। वन वन होमोमॉर्फिज्म होने से पहले क्या होना चाहिए, जो यहाँ फंक्शंस डिफाइन होगा उसे होमोमॉर्फिज्म होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ डेफिनेशंस क्या कह रहा है समझ लीजिए, that f such that g to g dash be a homomorphism and kernel curve of f is kernel of f, then f is one homomorphism if kernel of f is equal to identity। इसका मतलब क्या है वो समझिए। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं f such that g to g dash में, ये फंक्शंस क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और इस होमोमॉर्फिज्म को वन वन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो हमारा फंक्शंस डिफाइन है उसका कर्नल में, मतलब कर्नल ऑफ एफ जो होगा हमारा, कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, जो होमोमॉर्फिज्म है वो क्या होगा, वन वन होमोमॉर्फिज्म होगा। अब कर्नल ऑफ एफ क्या है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। तो देखिए कर्नल ऑफ क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एफ सच दैट हमारे पास Z2 टू Z2 हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन भी हमारा क्या है, Z2, एंड को डोमेन भी हमारा Z2 है, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स डिफाइन है इस तरह से। तो Z2 का एलिमेंट किस तरह से होता है, 0 एंड 1 होता है, तो यहाँ रख लेंगे 0 1, सिमिलरली यहाँ भी रखेंगे 0 एंड 1। तो 0 का इमेज निकालेंगे एफ ऑफ एक्स पर, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 कहाँ मैप कर रहा है, 0 के ऊपर। सिमिलरली एफ ऑफ 1 भी कहाँ मैप करेगा, 1 के ऊपर, तो ये कहाँ चल गया, 1 के ऊपर। तो देखिए कर्नल का डेफिनेशन क्या कहता है, डोमेन का वो सभी एलिमेंट जो को डोमेन के आइडेंटिटी पे मैप कर जाए, वो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एलिमेंट डोमेन का को डोमेन के आइडेंटिटी पे मैप कर गया वो सारे कर्नल ऑफ एफ का मेंबर होगा। तो यहाँ देखिए सिर्फ 0 ही है यहाँ जो को डोमेन के आइडेंटिटी पे मैप कर रहा, तो कर्नल ऑफ एफ जो होगा इस केस में वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ 0 ही आएगा। और यहीं अगर हम लोग क्या करें, दूसरा फंक्शंस डिफाइन कर देंगे यही मैपिंग के ऊपर में। फंक्शंस मान लेते हैं कि क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स है, तो इस केस में अगर एफ ऑफ 0 का इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, एंड एफ ऑफ 1 का भी इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू 1, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो डोमेन क्या है, 0 1, एंड को डोमेन भी 0। 0 कहाँ मैप कर रहा है, 0 के ऊपर, और 1 भी कहाँ मैप कर रहा है, 0 के ऊपर। तो इस केस में क्या हो रहा है, डोमेन के सभी एलिमेंट का मैप कर रहे हैं को डोमेन के आइडेंटिटी पर। तो यहाँ जो कर्नल ऑफ एफ का जो मेंबर होगा वो क्या होगा, 0 एंड 1, मतलब ये क्या किसके बराबर आएगा, Z2 के ही बराबर आएगा। तो इस केस में कोई भी यहाँ वन वन होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। तो आई होप आप लोग को कर्नल ऑफ एफ भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दिखाते हैं
कि जो यहाँ फंक्शंस डिफाइन है ये 1 1 है या नहीं। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फंक्शंस दे के रखा हुआ है एफ सच दैट Z2 टू Z2। अब यहाँ फंक्शंस कैसे हो सकता है, या तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 × x हो सकता है, या तो फंक्शन हमारा क्या हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 × x हो सकता है। बिकॉज कोड डोमेन जो देखिए वो क्या आ रहा है Z2 से आ रहा है और Z2 का एलिमेंट 0 और 1 होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस तरह से फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप डिफाइन हो तो फंक्शंस जो होगा वो डिफाइन किस तरह से होगा, जो एलिमेंट यहाँ आ रहा है कोड डोमेन में, यहाँ मान लेते हैं 0 और 1 आ रहा है, तो यहाँ जो फंक्शंस डिफाइन होगा वो इस तरह से होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 × x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 × x। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कोड डोमेन कुछ और हो, मान लेते हैं Z5 हमारा कोड डोमेन हो, तो जो फंक्शंस डिफाइन होगा वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा 0 1 2 3 4 ए एलिमेंट हो जाएंगे Z5 के। अब इससे हम लोग अगर फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो फंक्शंस किस तरह से डिफाइन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 × x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 × x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 × x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 × x, इसी तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 × x। अब ये जो फंक्शंस डिफाइन है तो जरूरी नहीं कि हर फंक्शंस क्या हो होमोमॉर्फिज्म हो या 1 1 होमोमॉर्फिज्म हो, लेकिन जब भी हमारा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बीच में फंक्शंस डिफाइन होगा तो वो क्या होगा इसी तरह से डिफाइन होगा। अब इसमें कौन 1 1 होगा कौन 1 2 होगा, ये चीज़ हम लोग अब सीखेंगे। यहाँ पहले होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो एलिमेंट यहाँ कोड डोमेन से आ रहे हैं फंक्शंस जो डिफाइन है, यहाँ 0 × x है तो 0 का ऑर्डर क्या है Z5 में, तो 0 का ऑर्डर Z5 में 1 है, तो क्या 1 ऑर्डर का यहाँ जो है वो डोमेन में जो हमारा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट अगर अवेलेबल होगा तो जो गिवन फंक्शंस होगा वो क्या होगा होमोमॉर्फिज्म बना देगा। सिमिलरली 1 × x, तो 1 का ऑर्डर Z5 में 5 है, तो अगर 5 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ डोमेन में अवेलेबल होगा तभी ये फंक्शंस जो होगा वो क्या होगा होमोमॉर्फिज्म बनाएगा, अदरवाइज ये नहीं बनाएगा। सिमिलरली इन सभी एलिमेंट के लिए भी क्या होगा वही कंडीशन अप्लाई होगा जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया हुआ। तो हम लोग यहाँ Z2 के ऊपर बात कर रहे थे, तो फंक्शन हमारा क्या है एफ साइज दैट Z2 टू Z2 में, तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 × x एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 × x। तो 0 का ऑर्डर यहाँ क्या है Z2 में 1 है, तो और यहाँ Z2 में भी 1 ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये क्या होगा होमोमॉर्फिज्म बना देगा। सिमिलरली 1 का ऑर्डर क्या है Z2 में, तो यहाँ 2 है, तो Z2 में भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये भी होमोमॉर्फिज्म बना देगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन 1 1 बनाता है और कौन 1 1 नहीं बनाता है। तो 1 1 बनाने के लिए कंडीशंस क्या है कि कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी ही जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग फर्स्ट वाला पहले डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट में क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा बिकॉज 0 × x इज इक्वल टू 0 ही होगा, तो डोमेन ये हमारा Z2 है एंड को डोमेन भी हमारा Z2 है। फंक्शंस डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 एंड 1 एलिमेंट है, 0 अगर हम लोग फंक्शंस में रखते हैं तो ये 0 ही देगा। सिमिलरली अगर 1 रखते हैं फंक्शंस में तो वो किस पे मैप करेगा जाके यहाँ मैप कर जाएगा 0 के ऊपर में ही मैप कर जाएगा। तो यहाँ देखिए आप डोमेन का 2 एलिमेंट मतलब डोमेन का दोनों एलिमेंट 0 एंड 1 किस पे मैप कर रहा है 0 के ऊपर, तो कर्नल ऑफ एफ का जो मेंबर हो जाएगा 0 एंड 1 हो जाएगा और ये Z2 के बराबर आएगा, तो ये कभी भी क्या बनाएगा 1 1 होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। तो डेट्स वाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शंस डिफाइन है ये 1 1 नहीं होगा। अब दूसरा जो फंक्शंस डिफाइन है इसके ऊपर चेक करते हैं कि ये 1 1 बनाता है या नहीं बनाता है। तो देखिए फंक्शंस हमारा सिमिलरली इसी तरह से होगा, ये हमारा डोमेन होगा कोडोमेन, ये फंक्शंस एफ है, डोमेन में एलिमेंट 0 1 और यहाँ भी 0 1। फंक्शंस अगर एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकाले तो ये 0 दे देगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकाले तो ये 1 दे देगा। तो 0 कहाँ मैप कर रहा है 0 के ऊपर, 1 कहाँ मैप कर रहा है 1 के ऊपर। तो देखिए कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा बिकॉज डोमेन का एक ही ऐसा एलिमेंट है जो को डोमेन के आइडेंटिटी के ऊपर मैप कर रहा है।
तो जीरो ही है ऐसा जो जीरो के ऊपर मैप कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये वन वन होमोमॉर्फिज्म बना देगा जब फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफाइन हो, तभी ये Z2 वन वन होमोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज नहीं। तो आई होप वन वन भी आप लोग का क्लियर हो। सिमिलरली हम लोग यहीं से वन टू भी सीख लेंगे कि वन टू क्या है। पहले डेफिनेशंस देखते हैं, फिर यही एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। वन टू क्या कहता है, let f such that G to G dash be a homomorphism and it is called onto homomorphism if f of G is equal to G dash। मतलब यहाँ क्या है समझिए, कोई भी ऑटो होमोमॉर्फिज्म होने से पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगा, जो फंक्शंस डिफाइन है वो क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और इस होमोमॉर्फिज्म को ऑटो होमोमॉर्फिज्म तब बोलेंगे जब इसका रेंज सेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोडोमेन के बराबर आ जाए, तभी हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शंस डिफाइन है वो क्या है, यहाँ वन टू होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए जो एग्जांपल्स मैंने अभी दिया हुआ है उसी एग्जांपल से वन टू भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैंने वही एग्जांपल लिया हुआ है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ मैपिंग डिफाइन करके रखा हुआ है। क्या है, एक मैपिंग यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मैपिंग एग्जिस्ट करेगा और दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मैपिंग होगा तो इसके रेंज सेट में क्या आ रहा है, सिर्फ जीरो आ रहा है। मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट कहाँ मैप कर रहे हैं, जीरो के ऊपर मैप कर रहे हैं। तो जो यहाँ रेंज ऑफ एफ होगा वो क्या आ जाएगा, सिर्फ जीरो आएगा। और जीरो ये जो है ये Z2 के बराबर नहीं है, तो डेट्स वाई जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है ये वन टू नहीं फॉर्म करेगा। और दूसरा जो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो क्या है, जीरो जीरो के ऊपर मैप कर रहा है, वन वन के ऊपर मैप कर रहा है। तो इस केस में जो रेंज सेट आएगा, रेंज ऑफ एफ आएगा, वो क्या आएगा, जीरो एंड वन दोनों आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, तो ये Z2 के बराबर है। और Z2 ही हमारा यहाँ कोड डोमेन है। तो देखिए जो रेंज ऑफ एफ आया है वो कोड डोमेन मतलब Z2 के बराबर है। तो जो गिवन फंक्शंस होगा एफ सच दैट Z2 टू Z2 डिफाइंड जो होगा, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या बनाएगा, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बना देगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, वन वन होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर और काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर, कि कितना अगर होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो कितना होमोमॉर्फिज्म होगा, अगर वन वन होमोमॉर्फिज्म है तो कितना वन वन होगा, कितना वन टू होगा। इन सभी के ऊपर हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।